दोस्तों, जहाँ तक शान मसूद की कैप्टनसी का ताल्लुक है तो इस वक्त कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ एम्बिग्विटी है या कुछ सजेशन है। वो ये है कि शान मसूद जो है ना एज अ कैप्टन, क्या ये बेस्ट चॉइस है फॉर पाकिस्तान टीम के लिए या नहीं। देखिए, उसकी वजह ये है, अगर आप शान मसूद की का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनकी कैप्टनसी में जो है ना अभी 10 मैचेस हो चुके हैं। 10 में से 8 मैचेस जो है उन्होंने हारे हैं मुसलसल, और 2 मैच जो है ना, सिर्फ 2 मैच वो जीता है पाकिस्तान शान मसूद की कैप्टनसी में। इसमें भी अभी 2 चीज़ें हैं। एक तो उनकी कैप्टनसी है, उनकी कैप्टनसी क्या ये बेस्ट कैप्टनसी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए। और दूसरा ये है उनका अपना रिकॉर्ड, उनका अपनी परफॉर्मेंस। अगर आप मुझे उनकी अपनी परफॉर्मेंस का पूछें तो मैं कहूँगा वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट इसलिए है, मैं इसलिए कह रहा हूँ इंटरमीडिएट मतलब है कभी है कभी नहीं है बेसिकली। उसकी देखें, अभी इसमें साउथ अफ्रीका में उन्होंने 4 इनिंग्स खेली। एक इनिंग में उन्होंने ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई, 145 और 100 रन किए, एंकर रोल अदा किया, लेकिन वो मैच वो बचा नहीं सके। और उसके अलावा उनकी जो है ना कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसी तरह अगर आप जो है ना और भी कहीं आप देखें तो वो एक सेंचुरी बना देते हैं, लेकिन एक परसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते। जो वो, हालांकि उनकी जो एक इनिंग है ना उनकी 4-5 इनिंग कवर कर जाती है। तो लगता तो नहीं है कि वो एक ऐसे कैप्टन हैं जो प्रेशर लेते हों, प्रेशर की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हों, लेकिन ये है कि ओवरऑल वो परफॉर्म नहीं करते। और बाहर जाती हुई बॉल को, जिस आपने देखा विराट कोहली जो है ना आउट, बाहर जाती बॉल को ड्राइव करते वो स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। ऐसा ही कोई मसला जो है ना अगर आप देखें शान मसूद का भी है, वो बाहर जाती हुई बॉल को जो है ना वो निक कर ही देते हैं अक्सर, या विकेट कीपर के हाथ चला जाता है या फिर वो स्लिप में, और टाइम एंड अगेन जो है ना बॉलर उनको ऐसे ही आउट करते हैं, जस्ट लाइक वट विराट कोहली इज गोइंग थ्रू। कोई भी बॉलर को पता है कि लगाने दो 1-2 चौके हैं, इसको आल गेट इट। तो वो ऐसा ही होता है कि शान मसूद भी निक कर जाते हैं या बोल्ड हो जाते हैं या कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। तो है ना, ये एक कंसर्न है। बात वो उसका वो एक टेक्निकल आप कहते हैं उनका कमजोरी है या फॉल्ट है, जिसको उनको फिक्स करना पड़ेगा। इवन एज अ प्लेयर, कैप्टनसी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये जब खेलते हैं तो बहुत अच्छे स्टाइलिश प्लेयर हैं। अगेन, जैसे विराट कोहली भी जब खेलते हैं तो में क्या कहते हैं, स्ट्रीट टू वॉच, उनकी कवर ड्राइव, उनकी जो है ना एग्रेसिव बैटिंग या उनकी बैटिंग ओवरऑल दोनों की जो है ना, लेफ्ट हैंडर तो वैसे भी जो है ना बड़े स्टाइलिश प्लेयर होते हैं एट टाइम, तो देखने में जो है ना आपको आप इंजॉय करते हैं। तो जहाँ तक लेफ्ट हैंडर की बात है, देखें अभी साइम अय्यूब जो है ना वो भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, बैटर या कोई भी प्लेयर फेल भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये तो बात आ गई उनकी टेक्निकल जो डिफिकल्टी उनको हो रही है, एक एट टाइम्स हो रही है, हमेशा नहीं होती। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को एक जो है ना कंसिस्टेंट कैप्टन चाहिए, कंसिस्टेंट बैटर चाहिए, जो जब ज़रूरत हो तो परफॉर्म करे, मैच बचाए, मैच जिताए। आई वुड से इन द पास्ट जो है ना आपके सरफराज अहमद थे जो एट टाइम जो है ना परफॉर्म करते थे, मैच जितवाते थे, बचाते थे। या मिसबाह उल हक को आप देख रहे हैं, मिसबाह उल हक एज ए कैप्टन जो है ना बिल्कुल रन ही नहीं बनाते थे लेकिन मैच बचा देते थे, मैच जिता देते थे। यूनुस खान थे, आपके इंजमाम उल हक थे। अगर आप शान मसूद का मुवाजना करें दूसरे कैप्टन के साथ तो यकीन करें उनकी कैप्टनसी बाबर से भी बुरी है। एज अ ट्रैक रिकॉर्ड की आप बात करें तो बाबर भी जो है ना इतने मैच हारा नहीं जितने शान मसूद हार रहे हैं। अगर आप देखें उनका हार या जीत का जो रेशो है वो 80-15 और 20 है। और शान मसूद तो मैच ड्रॉ भी नहीं कर रहे, वो जब हार जाते हैं। और 1-2 मैच जो पाकिस्तान से 2 मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट जो जीता था उसमें नोमान अली और साजिद खान को जो है ना एक स्पेशल स्पिनिंग ट्रैक बना के एक समझे इंग्लैंड को फंसाया गया उसमें। अदरवाइज उसके अलावा वो मैच पाकिस्तान ने फंसा के एक स्ट्रैटेजी से जीता। लेकिन यहाँ पे जो है ना अदरवाइज देखिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो पहला मैच जो था डरबन में जो पाकिस्तान हारा, वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। आई डोंट नो वो कैप्टनसी के नाम होगा या नहीं, लेकिन वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। पाकिस्तान वाज क्लोज। और फिर जो है ना कॉम्बिनेशन करना, देखिए कैप्टन का बड़े रोल होते हैं, बड़े डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसका कैप्टन का काम होता है टीम के मोराल को बूस्ट देना, उनके जो है ना कमराडरी करना, टीम में प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी करना, एक्टिव रहना, सोचते रहना। सारी चीज़ें हो जाती हैं जब लीडरशिप होती है। जब लीडरशिप, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक शान मसूद है उनकी लीडरशिप का इशू इतना एज सच नहीं है, लेकिन उनकी प्लानिंग और गेम प्लान और स्ट्रैटेजी जो है ना वो आई डोंट नो उसको कितना टाइम चाहिए होगा। ये बातें हम सारे इसलिए कर रहे हैं अगर ये जो सीरीज आ रही है वेस्ट इंडीज़ की, इस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज में भी अगर शान मसूद का नहीं जीते 2-0 से, 2-0 की 2 मैचेस की सीरीज है, या 1-0 से भी जीते या 1-1 से भी बराबर हुआ, तो ये जो है शान मसूद की कैप्टनसी पे बहुत ज़्यादा सवाल या निशान हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। तो ये एक जो है ना इज द मस्ट विन सीरीज फॉर शान मसूद टू बी सस्टेन एज अ पाकिस्तानी स्किपर या पाकिस्तानी कैप्टन।
सीरीज़ है, होम सीरीज़ है, रिलेटिवली आसान है, होम सीरीज़ है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को आप इतना आसान नहीं लें, वो इनको शान मसूद को नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये टेस्ट सीरीज जीतना है मस्ट। आप स्पिनिंग ट्रैक बनाएं, फास्ट ट्रैक बनाएं, जो भी बनाएं आप, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बांग्लादेश से भी हारे हैं, साउथ अफ्रीका से भी हारे हैं, जो है ना फिर ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं। इसी तरह जो अगर आप ये सीरीज़ हारते रहे तो ये जो है ना फिर मसला बन जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा क्रिटिक्स के लिए और क्रिटिक सर्कल्स के लिए। तो एनीवे कहने का मकसद ये है कि ये सीरीज़ शान मसूद के लिए एक बैरोमीटर होगा, या एक क्या कहते हैं लास्ट चांस होगा उनके लिए प्रूव करने का, वो एज अ कैप्टन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके समझते हैं आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं। और दूसरी चीज़, अगर आपने हमें सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं आपसे।